ओम शांति गुड इवनिंग। चलें सभी, ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में। अब शुरू कर रहे हैं 6 मिनट्स ऑफ ओम शांति। स्टार्ट। ओ जस्ट रिलैक्स नाउ। एब्सोल्यूट साइलेंस में चले जाएं सभी। एकांतवास का अर्थ होता है साक्षी हो जाना, कुछ न करना, क्रियाहीन हो जाना। ध्यान को अंतर्मुखता की तरफ ले जाना, अर्थात सांसों के साथ रहना, मन के विचारों के साथ रहना, अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को स्थित करना। स्टेबलाइज योरसेल्फ इन द ट्रू कॉन्शियसनेस which is not the body but the opposite of this body, called a soul, a point of light. श्वास वो सेतु है जो तन और मन को जोड़ता है। जब इस शरीर को एक स्थान पर स्थिर रखकर सांसों के प्रति सजग होते हैं, जागरूक रहते हैं, साक्षी रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। सांस वो सेतु है जो अंतर जगत की तरफ यात्रा पर ले जाता है। सांसें हमारे वर्तमान के हर पल की सच्चाई है, अटूट सच्चाई।
जैसे हम उस पर अपने सांसों को, नासिकाओं पर फोकस करते हैं, सांसों की गति मंद होती चली जाती है, मन शांत, दिमाग की फ्रिक्वेंसी बीटा टू अल्फा, और शरीर ऑटोमेटिकली, चाहे वो ध्यान मन के विचारों की तरफ, जिसमें साक्षीपन की भावना कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, बस अपने विचारों को जब हम सतत देखने लगते हैं बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के, वो विचार भी थमने से लगते हैं, मन शांत होने लगता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है। जब बाहरी मन शांत होता है तब कॉन्शियस माइंड से हम डायरेक्टली आ जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, ऑल हिडन पास्ट संस्कारास, एक्सपीरियंसेस, सभी बातें जहां पर हमने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो अच्छा नहीं हम कह सकते, ऑल दोज रिजोल्यूशंस, संस्कारास, हैबिट्स, वीकनेसेस, to overcome the impact of all this, silence emerges solutions, steady mind, you get connected to the divine within, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, दिव्य बुद्धि कहते हैं, सद्विवेक कहते हैं। उसके सजग होते ही हमारे अंदर की दिव्यता, एक्सप्लोरिंग द डिविटी विदिन, वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। जस्ट नाउ, आंखें खोलने के पहले दोनों उंगलियों का आपस में घर्षण करें, रवि बोध पान फोर्सिबली, तो फार्मिंग कहा जाता है। आज इसका जो है प्रयोग हम अपने दोनों ही कपाल के साइड में, माथे पर कप फॉर्म में ले जाकर टच करें, एंड फील द एक्सपीरियंस, फील द वाइब्रेशन। प्लीज कंटिन्यू, आईज आर क्लोज। कप फॉर्म में दोनों हथेलियां आपने मस्तक के दोनों ही तरफ रखी हुई हैं। अब इन्हें ले आकर आंखों पे ले आए। जस्ट कवर योर आईज, डोंट टच इट। फील द वार्मनेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड द पामिंग। ये हमारी आंखों की ज्योति के लिए, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योगिक प्रैक्टिस है पामिंग। रबिंग द हैंड्स टुगेदर फोर्सिबली एंड देन कवरिंग द आईज इन द कप फॉर्म, अंचली के फॉर्म में। और धीरे से दोनों हथेलियां नीचे ले आए और आंखें खोलें। यस। सबसे पहला पहला सवाल मैं पूछता हूं आप लोगों से। लोग कहते हैं कि सर्दी के दिन है पानी गर्म पियो, आपको खांसी लगी हुई है पानी गर्म पियो, शरीर को थोड़ा या कुछ भी गड़बड़ी है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से है चाहे थ्रोट से है, तो भी लोग पानी गर्म पीना पसंद करते हैं, एडवोकेट करते हैं पानी। राइट, मुझे बताइए कि पानी कौन सा पीना चाहिए? हॉट वाटर? यस, मतलब सिप सिप करके पीना है आपको, वेरी स्लोली एंड स्लोली, कप में लो या ग्लास में। यस बोलो, करुणा जी बोलिए आप।
सर नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, जो नॉर्मल मटके का पानी होता है वो पीना चाहिए। देखो, आपको छाती में बलगम है, जी। आपको खांसी है, आपको जी। सर्दी लगी हुई है, तो मटके का पानी तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है उस समय एक्चुअली। यू वांट टेक केयर ऑफ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, व्हाट आर द क्वेश्चन, कि ऐसे समय पर गर्म पानी का सेवन लोग बोलते हैं, हम करते भी हैं, लेकिन उस पानी की जो क्वालिटी है, इट शुड बी टू हॉट, कि आप बिल्कुल सिप सिप करके पी रहे हैं पानी, और टेकिंग 5 to 7 minutes टू कंज्यूम द ग्लास ऑफ वाटर। क्या वो पानी एडवाइजेबल है उस समय जब आपको सर्दी जुकाम खांसी खोखला बलगम लगा हुआ है, यू आर इन्फेक्टेड, आपको सर इन्फेक्शन लगा हुआ है? गुनगुना पानी। गुनगुना पानी। ये सुजीत भाई आप बोलिए। ल्यूक वार्म, गुनगुना जैसे उन्होंने बोला, ल्यूक वार्म सिप सिप करके और बैठ के पीना है, बैठना जरूरी है। ल्यूकवार्म वाटर जो है एब्सोल्युटली सही है। अगर आपसे पानी गर्म ज्यादा हो गया है तो आप उसको थोड़ा सेटल होने दो, जब तक ल्यूकवार्म वाटर नहीं हो जाता है, यू नॉट टू कंज्यूम इट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी पीते हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा है कुछ लोग स्टीमिंग बाहर निकलती है पानी में से, पकड़ नहीं पाते हैं ग्लास को, इतना गर्म पानी पीते हैं, तो इट इज वेरी हेजार्डियस फॉर द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट। नंबर टू, नंबर 2, आप सो रहे हैं, बिस्तर पे सोए हैं, ड्राई कफ था मुझे, और मैंने 2 दिन दवाई ली नहीं, इग्नोर किया, बाद में वो कफ बढ़ गया अंदर, तो रात को सोने में तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे ही सोए के खांसी आती है, राइट, उठकर बैठे नहीं सकते पूरी रात। क्या करना चाहिए ताकि यू कैन कफ इजिली, या फिर कफिंग सेंसेशन सब्सिडाइज, क्या करना चाहिए? बोलिए, यस सुरजीत भाई। एडम, एप्पल एप्पल के नीचे वाली जगह पे एक उंगली रख के, मे बी फर्स्ट फिंगर रख के थोड़ा सा दबा के रखे थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, काफी फायदा होता है उसमें। आई डन इट माई सेल्फ एंड इट इज बेनिफिशियल। वो आप एक्यूप्रेशर में चले गए, अच्छी बात है, वो भी इट्स नॉट करेक्ट थिंग ये, वो भी वहां पर प्रेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 30 seconds, नॉट मिनट्स, 2 minutes, 30 seconds, इंटरमिटेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आओ, प्रेस करो, खोलना, प्रेस। जुगले जुगले नॉच है ना, ये एडम्स एप्पल पे आओ, नुकली हड्डी जाओ गले के सेंटर में, नुकली हड्डी पे उंगली रखो और धीरे धीरे करके नीचे आओ, जहाँ पर गड्ढा बनता है, जुगले नॉच कहते हैं इसको, वहां पर उंगली को रखो, फर्स्ट फिंगर को, और है ना 30 सेकंड, मतलब 60 काउंट करते हो इसको, इंटरमीडिएट प्रेशर दबाओ, रिलीज करो, दबाओ, रिलीज करो, दबाओ, रिलीज करो, चलो करो, 30 सेकंड में टाइम घड़ी में लगा के, कमन स्टार्ट, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, कंटिन्यूसली करते रहे 30 सेकंड तक। हमको बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये, और कफ, इंटरमीडिएट प्रेशर, प्रेस रिलीज, आपको उंगली उंगली को वहां से हटाना नहीं है, कीप इट टच्ड अप देयर, बट यू टू कीप द प्रेशर इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली मतलब प्रेस रिलीज, रिलैक्स, छोड़ दो। 30 सेकंड तक अगर आप इसको करोगे, और मल्टीपल टाइम भी आप कर सकते हैं, रात को सोने से के समय हो सकता है, रात भर में आप उसको 5-7 बार भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट कम्स जब आप 30 सेकंड इसको इंटरमिटेंट प्रेशर देते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर नहीं, इंटरमिटेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पूरे शरीर में कौन से पॉइंट पर दिया जाता है, बताइए? कांस्टेंट प्रेशर, अनिला जी आप बता सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर कौन सी एक्यूप्रेशर पॉइंट होती है बॉडी में जो देते हैं हम लोग? वो भी इम्यूनिटी इंक्रीजिंग पॉइंट है। सर आप बताइए ठीक है सर। अनिला जी। नहीं सर। नहीं, आप भी तो मास्टर नहीं बैठी है मेरे सामने। नहीं सर, मैं तो मिक्स एंड मैच कर देती हूँ ना कलर थेरेपी से, तो फिर जल्दी रिलीफ हो जाता है। दवाई के बगैर कुछ रिलीज नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। जब अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है तो यू हैव टू गो फॉर द मेडिसिन। Alternate therapies can help you to recover faster
बाकी आपके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है, आप कितने भी कलर करो, कितने भी मुद्राएं लगाओ, कितने भी प्राणायाम करो, आपको रिकवरी पास नहीं होगी। रिकवरी के लिए अंदर इन्फेक्शन गया है, मतलब हमारी अंदर की जो आर्मी है जो फाइट करती है बैक्टीरिया को, वायरस को, और वो कमजोर है, और ओन इम्यून पावर, तो फिर अंदर चले जाती है बाहर के, और उसको फिर बाहर निकालने के लिए क्या लेना पड़ता है? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक अगर अंदर आप नहीं ले रहे हैं तो योर योर सफरिंग विल बी मोर, हीलिंग विल बी लेस। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन अगर आप कर रहे हैं दोनों भी चीजें, दवा भी और उसको दुआ बोलते हैं। यस, माय क्वेश्चन अगेन द सेम। पूरे बॉडी में कौन सी ऐसी पॉइंट है जहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं? बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, याद आ रहा है किसी को? और वो पॉइंट जो है ऐसे समय पर जहां आपको इन्फेक्शन लगा हुआ है ना, उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। LI4 point, sir. LI4 एल आई point. एल आई फोर, करेक्ट यू आर, LI4। LI4 पॉइंट है ना, देखो ये अंगूठा है ना, अंगूठा और एक पहली उंगली है, दोनों के बीच में जो सॉफ्ट पोर्शन है, सॉफ्ट पोर्शन बिटवीन द थंब एंड द फर्स्ट फिंगर के बीच में, अगर आप मेरे साथ में अभी अभी है ना, आप लगातार 1 मिनट तक दबाओगे इसको, इंटरमिटेंट प्रेशर, यहाँ पर अपने पॉइंट को लोकेट किया, और हल्का सा दर्द होता है यहाँ पर, अगर पॉइंट अपने बराबर लोकेट की है, ये पूरे बॉडी में पेन पॉइंट भी है, फ्लेक्सिबिलिटी की नंबर 1 पॉइंट है LI4। लार्ज इंटेस्टाइन का मेरिडियन पॉइंट है ये। यस, दबा के रखो, टाइम स्टार्ट होता है आपका, मैंने घड़ी लगाया हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर, प्लीज कीप इट प्रेस्ड अप फुली। यहाँ पर आपको अंगूठे और पहली उंगली के दबाव से द एरिया बिटवीन द थंब एंड द फर्स्ट फिंगर को आप, ग्रूव बनता है वहां पर लगातार दबाए रखना है। प्लीज कंटिन्यू। आपका आधा मिनट पूरा हो चुका है। वी आर डूइंग दिस पॉइंट फॉर अ मिनट्स टाइम। आपको अभी कभी इसका इफेक्ट मालूम पड़ेगा। यस, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 45 मिनट्स, 45 सेकेंड्स। यस, और कंटिन्यू करेंगे इसको। यस, आज मैंने इसको 1 मिनट का और बढ़ाएंगे इस प्रैक्टिस को। LI4, अगर आपसे नहीं होता एक जगह पर तो आप दूसरे हाथ को ले सकते हैं। यस, वी आर गोइंग फॉर सेकंड मिनट नाउ। LI4, द एरिया बिटवीन द फर्स्ट फिंगर एंड थंब, चमड़ी के काले साइड में, एक साइड से अंगूठा, एक साइड से पहली उंगली, दोनों को हमने लगातार दबाव में बना के रखा है। और ये हमारा दूसरा मिनट चल रहा है, क्योंकि हम इसका अनुभव अभी कभी करना चाहते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। अब आपका इस अभ्यास का दूसरा 1.5 मिनट मिनट पूरा हो चुका है। लास्ट हाफ मिनट, प्लीज कीप इट प्रेस्ड कंप्लीटली एंड कॉन्स्टेंटली। constantly. 15 सेकेंड और, then we completing the 2 minutes time of LI4. यस, रिलीज, छोड़ दो। इस पॉइंट को, और कौन से पॉइंट के नाम से ये शरीर में सबसे ज्यादा काम कहाँ करता है, कौन से? मैंने इम्यूनिटी को बता दिया। शरीर में क्या है जब ये पॉइंट हमको बहुत ज्यादा मदद करती है, बताइए? पेन एनीवेयर इन द बॉडी, मास्टर की पॉइंट है गर्दन से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक। गर्दन से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक अगर कोई भी जगह पर हमको सीवियर पेन है, ये पॉइंट डेफिनेटली मदद करती है। और अगर आपको इसका इफेक्ट अगर ज्यादा अच्छा चाहिए तो इसका प्रेशर जो है, अगर आप 1 मिनट यहाँ करते हैं, तो अगर बॉडी में पेन है तो नेचुरली आपको यहाँ पेन थोड़ा ज्यादा होता है। फिर आप चाहे साथ में करें, चाहे साथ में करें, दोनों जगह सेम आपको रिजल्ट मिलता है इसका, LI4 का। राइट, अब जो मैं बात बताना चाह रहा था कि अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, राइट,
जो भी आपके पास अल्टरनेट थेरेपीज है वो कर रहे हैं, लेकिन उस समय अगर आपके गर्दन को आप 6 इंच तक, इतना तक उठा के रखते हैं ना, 6 इंचेस तक, तो ऑटोमेटिकली आपकी खांसी की जो तीव्रता है ना वो कम हो जाएगी। ट्राई करके देखो आप। जब बहुत ज्यादा खांसी होती है तो बेहाल हो जाता है आदमी। 2 दिन तो मैं भी बेहाल था, बिल्कुल नॉस्टल दोनों के दोनों चौकअप, सोए तो सोए कैसे आदमी, मुझसे सांस ले नहीं सकती, आदत नहीं है कभी मुझे सांस लेने की। तो यू कैन हाइट इन योर पिलो फ्रॉम द बैक अबाउट 6 इंचेस ग्राउंड से लेकर, मतलब जहां पर सोए हुए हैं, राइट। अब आपको वीकनेस चल रही है, मैंने क्या किया इन दिनों में, बिल्कुल खाने पर कंट्रोल रखा, बिल्कुल भी कंट्रोल रखा मैंने। समझो 2 दिन में खाना नहीं के बराबर खाया, खाया भी तो सब वेरी लाइट फूड, वेरी लिटिल क्वांटिटी, फ्रूट है, सलाद है, ड्राई फ्रूट है, लेकिन क्वांटिटी वाज वेरी लेस एंड ड्यूरेशन वाज फास्टर, क्विकली, राइट। बीमारी के दिनों में जितना ज्यादा कम आप खाओगे उतना ज्यादा बॉडी को हीलिंग करने का मौका मिलता है। सारी बीमारियां आपकी 86% बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं 1 महीने में। क्या करने से बताइए? 86% of a disease can be removed, can be overcome only with one practice for a month. क्या हो सकता है बताइए? क्या हो सकता है? सर फास्टिंग। हाँ, फास्टिंग। सर जो फास्टिंग। खाना खा रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसको सोचकर और हल्का खाना लें और उसी हिसाब से लें तो बहुत जल्दी हम ठीक हो जाते हैं। भारी खाना खाने से और ज्यादा क्वांटिटी भी हमको कम करनी पड़ेगी और थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा हमको खाने का उस बीमारी से संबंधित, तो हम जल्दी ठीक हो जाते हल्का खाना और भारी खाना किसको बोलते हैं? हल्का खाना मीन हैं। सर व्हाट? हल्का मतलब तला हुआ नहीं हो, मैदा की चीजें नहीं हो, ज्यादा मीठा मीठा नहीं हो, तो वो खाना हमको डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, ऐसा खाना। कैसे पता लगता है कि खाना भारी है। खाना पकने में, कौन सा खाना पचने में टाइम लेता है? सर पूड़ी वगैरह बताइए। फ्राइड या मैदा और की चीज है, या मिठाई, मिठाई जिस तरह दूध की अपन मावे की खाते देखो, हैं वो उसको भी उसका हैवी हो जाती डायरेक्टली है। कनेक्शन है। जो चीज खाने की जितनी ज्यादा आंच पर रखी जाती है पकने के लिए, उतना ही ज्यादा उसको टाइम लगता है पेट में पचने के लिए। द मोर यू गिव टाइम ऑन द फायर to cook a particular thing, the more the time it takes for digest, more the time takes for cooking, the more time it takes for digestion. और ऐसे समय पर जो है ना, टोटली व्हाट आई डिड एब्सोल्युटली, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट है, चाय है, तोश है, खारी है, या केक है, पेस्ट्रीज है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, दैट इज टू बी टोटली अवॉइडेड, टोटली अवॉइडेड। क्योंकि हम सोए रहते हैं बीमारी में, दवाइयां चालू रहती है, मूवमेंट कम है, वी कीप ऑन लाइंग डाउन ऑन द बेड। अब मुझे बताइए कि अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है, आपको लोअर इसोफेगस स्पिंक्टर, देखो स्पिंक्टर दो होते हैं फूड पाइप में, हमने जैसे ही भोजन लिया ना, यहाँ से हम मुंह में डाल के भोजन को जैसे हम निगलते हैं ना, तो यहाँ पर ऊपर एक अपर अपर जो ऊपर के साइड में एक स्पिंक्टर होता है। वो ना ऐसे जैसे ही खाना गया ना, हम जैसे निकलते हैं ना, तो ये खुल जाता है और सीधा खाना फूड पाइप में चला जाता है। और नीचे भी एक स्पिंक्टर होता है, लोअर इसोफेगल, लोअर स्पिंक्टर, राइट, एलईएस बोलते हैं, लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर। वो है ना ऐसे नीचे खुलता है और सीधा भोजन पेट में चला जाता है, राइट। अब जब हम बहुत समय तक लेटे रहते हैं, ब्रेड खाते हैं, बटर लगा के खाते हैं, केक, पेस्ट्रीज,
जितने भी जो जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेकरी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी में? एलियस, एलियस, लोअर स्पिंस्टर जो होता है, और जिनको गैस ऊपर रिफ्लक्स होता है, गैस या एसिड। कौन बीच में बात कर रहा है ये? भैया बंद कर दो इसको और मजे से बात करो बैठ के। कुलजी भाई कौन है ये? मैं इसको रिमूव करता हूँ अभी कभी। हु इज दिस? यस, सबसे ज्यादा बड़े ध्यान से सुनना। बीमारी की हालत में आपको मैक्सिमम टाइम शरीर को लाइंग पोजीशन में रखना होता है। लाइंग पोजीशन में रखने से हमारे पेट में भले भोजन नहीं भी हो, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में एक्यूमुलेट होता है, और लाइंग पोजीशन वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है। इफ यू हैव गॉट इवन लिटिल बिट प्रॉब्लम विद द जीआरडी, एसिड रिफ्लक्स का, उस समय हमें सबसे पहले पहले द फोरमोस्ट थिंग व्हाट वी शुड अवॉइड, मैं बता, दुनिया की कितनी भी दवाइयां करोगे, दुनिया की कितनी भी गोलियां लोगे, कितना भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पास जाओगे ना, लेकिन डाइट क्योर्स मोर देन ए डॉक्टर। टिल द टाइम वी आर स्लेव ऑफ टंग, वी विल स्लेव द डॉक्टर इन द मेडिकल। क्या जो हम फ्रिक्वेंटली सेवन करते हैं बीमारी में भी, चाय के साथ टोस्ट खाते हैं, चाय के साथ ब्रेड खाते हैं, चाय के साथ में बिस्किट्स, राइट, बिस्किट्स। ये दोनों भी चीजें उस समय शराब से भी ज्यादा खतरनाक होती है हमारे हेल्थ के लिए। ये एलियस को, एलियस को क्या करते हैं, जहां से स्पिंचर नीचे की तरफ खुलता है पेट में, उसको वहां से स्टिमुलेट करती है, उसकी ताकत को कम करती है, और एसिड को वापस बॉडी में ऊपर की तरफ भेजती है। कितने लोग हैं यहाँ जिनको ये तकलीफ है, एसिड रिफ्लक्स का तकलीफ है? एसिड रिफ्लक्स है, जैसे छाती में जलन, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, मुंह में कुछ आ जाता है, खट्टा पानी। कितने लोगों का यहाँ? यस प्लीज बताइए, मैं बहुत अच्छी बात आज बताने जा रहा हूँ लोगों को। यस प्लीज। है किसी को नहीं कि शर्मा रहे हैं बोलने में? मीना जी आप बोलना है आपको? अनम्यूट करो फिर बोलो आप। अनम्यूट नहीं हो गया। हो गया, बोली बोली। ओहो। अनम्यूट क्यों नहीं, अनम्यूट क्यों नहीं हाँ होता है जी, मालूम है क्या आपको? क्यों नहीं होता है हो गया। बताइए? अनम्यूट हम तो मेरे नहीं को है होता है सर। इस समय। सर मेरे को है। नहीं, हम लोग है ना उस समय बहुत जल्दबाजी में होते हैं। यस, अगर वही अनम्यूट का बटन अगर साइलेंटली आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाके दबाया जाए ना, बराबर खुल जाता है। बट यू यस, बिकम यस, टू करेक्ट। फास्ट, टू क्विक, तो गो फॉर इट। फिर उसमें क्या होता है, माइंड में बैलेंस नहीं रहता है, एंड वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली प्रेस दैट। मेक मिस्टेक। यस, आपको है मीना जी? हाँ जी, यस सर। आप चाय कॉफी पीते हैं? हाँ जी, चाय पीते हैं। अगर अपना भला चाहते हैं तो आज के बाद चाय कॉफी को अलविदा कह दो हमेशा के लिए। बिल्कुल। चाय में, चाय हमेशा के लिए, चाय आपके लिए शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें कैफीन होता है, कैफीन इज द कंटेंट इन द टी एंड कॉफी, कैफीन। और वो कैफीन क्या करता है, आपके लोअर स्पिंस्टर को है ना बहुत ज्यादा डेलिकेट बना देता है, वो खुल जाता है, और पूरा एसिड ऊपर रिफ्लेक्स होता है, राइट। हाँ जी। मैं कल एक मेरे घर पे कोई मिलने को आया था मेरे पास में, वो सारा नेचुरोपैथी को फॉलो करते, एक डॉक्टर आया था, वो आयुर्वेद भी है, और उसने 3.5 साल का होम्योपैथी भी किया है। तो मेरा उसके साथ थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, उसने क्या बताया मेरे को, बलराम, सुनना। शराब से ज्यादा हैजार्डियस, हार्मफुल
हमारी जिंदगी के लिए कौन सी चीज है पता है आपको? चाय। अगर चाय आप कड़क पीते हैं, अगर चाय आप गर्म पीते हैं, तो उससे ज्यादा खतरनाक चाय आपके शरीर के लिए हो नहीं सकती है। गर्म चाय, कड़क चाय ज्यादा नुकसान करती है। उसमें आपका, देखो आप है ना, करके देखो, अगर आप इस तरफ चाय, काफी, एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा या थम्स अप, जो भी आती है एरेटेड ये ड्रिंक्स नहीं आती है ना पीते, वो, ये नहीं तो पीते ये सर। सभी की सभी है ना, उसको लोअर स्प्रिंग को बहुत ज्यादा ये करती है, मतलब डेलिकेट करती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी का पूरी तरह इलाज हो, तो इलाज बीमारी का है ही नहीं। एसिड एसिड रिफ्लक्स, GERD, गैस्ट्रो रिवर्सल डिसऑर्डर, और ये क्या कहते हैं सोना तो कि, अच्छा, कर अब सकते हैं। 86% बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं। कब? जब आप रात का खाना छोड़ देते हो। रात का खाना छोड़ना मतलब, आपका खाना खाना टोटल खाना पचने के लिए कितना टाइम लगता है? अभी अभी समझो, आज मैंने खाना नहीं खाया है, राइट, क्लास पूरा हुआ, मैं टेबल पे बैठी, खाना सामने आया, स्टार्ट हुआ, हो सकता है कि 8:30 का 9 बज जाए। 9 बजे आपने खाना खाया, तो आपको आपको खाना पेट से नीचे छोटी आंत में जाने के लिए कितना समय लगता है? बताइए मुझे, 2 आवर्स। कितना समय लगता है? 2 आवर्स सर। 2 आवर्स। सुजीत भाई आप बोलो। देखो ध्यान से सुनो, खाने को पेट से 5 to 5.5 आगे hours. जाने के लिए 3 घंटा लगता है, 3 आवर्स। और उस खाने को पूरा पचने के लिए कितना घंटा लगता है? 6 घंटा। अब हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, एक के ऊपर एक कुछ भी खाते रहते हैं, फिर आइसक्रीम भी चाहिए, तो उसके बाद फ्रूट भी चाहिए, सब पूरा जो है, सब कुछ वहां पर हम अपने को सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए सब हम वहां पर जाके खाते हैं, राइट। नाउ आप घर आए, आपके पास जो प्राण ऊर्जा है, वो प्राण ऊर्जा रात को हमें क्या करती है, पूरी तरह रिजुनेट करती है। रिजुनेट करती है मतलब क्या है? प्राण ऊर्जा आपके शरीर को कहाँ से आती है? प्राण ऊर्जा रात को सोने के समय, बताइए मुझे, और कैसे आती है? हम रात को जब गहरी नींद में सो जाते हैं, तो प्राण ऊर्जा सक्रिय हो जाती है हमारी बॉडी में, और वो पूरे बॉडी को रिपेयरिंग का काम करती है, हीलिंग का काम करती है। कहाँ से आती है? बॉडी के अंदर एंटर कहाँ से होती है? बताइए प्लीज, बोलो, कहाँ से एंटर होती है ऊर्जा? वैश्विक शक्ति, ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, फ्रॉम वेयर डज इट एंटर? नींद जैसे हम सोने जाते हैं, तो तुरंत वो एरिया, वो जो ऊर्जा है, वो सक्रिय हो जाती है बॉडी के अंदर। कहाँ से जाती है वो? बताइए मुझे, बोलो। स्पिरिचुअल रियलिटी पिक्चर देखा है? स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक सत्य, देखा कि नहीं किसी ने? नहीं देखा है? यहाँ से जाती है ब्रह्मरंध्र से। ब्रह्मरंध्र इज द टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पे कई सारी नाड़ियों का समूह, 17 चक्र होता है, यहाँ से वो एरिया ऊर्जा एंटर होती है। अगर वो ऊर्जा अंदर वहां से एंटर हुई, और आपका पेट पूरा, आप 12 बजे घर लौटे हैं, 11 बजे खाना खाया है, या 1 बजे 2 बजे घर लौटे हैं, 12 बजे खाना खाया है, तो पूरी की पूरी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा कहाँ चाहिए हमको? कहाँ चाहिए बताइए? अगर आपके खाने में और सोने में 3 घंटे का अंतर नहीं है, आप बिस्तर पर लेटे तो सही, करवटें यहाँ बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, वो थोड़ा भोजन भारी लग रहा है, यू फीलिंग लिटिल बिट हैवीनेस, नींद उससे बिगड़ जाती है, यू डिस्टर्ब स्लीप। उस समय हमारी प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है पेट में, भोजन को पचाने के लिए, राइट। और फिर बॉडी प्रॉपर नींद नहीं ले पाती है, हील नहीं हो पाती है, हमारी नींद को ज्यादा समय लगता है, वी कैनॉट गेट अप इन टाइम इन द मॉर्निंग ऑल्सो।
तो हमेशा अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं ना, तो ये बात ध्यान रखें कि रात का खाना किसी भी हालत में सोने के 3 घंटे पहले होना चाहिए। और वो भी कितना खाना कम होना चाहिए? कम खाना। कम और वो भी कौन सा खाना? फ्राइड नहीं, सफेद जंक फूड नहीं, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं। ये सब की अगर आपने चलो आज आपका तबीयत ठीक नहीं, आपने दाल चावल खाया, आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपको सर्दी जुकाम लगा हुआ है, डायबिटीज की लेवल पे नहीं हो रही है, आप बोलते मैं दाल चावल खाती हूँ। क्या दाल चावल ऐसे लोगों को खाना चाहिए? बस हल्का होता है, दाल भी जल्दी बन जाती है, चावल भी जल्दी बन जाती है, राइट? क्या ऐसे रोगी के लिए जो बिस्तरे पर है, कोई भी बीमारी से जूझ रहा है और दाल चावल को हल्का समझ के खा रहा है, दाल चावल हल्का होता है क्या? यस। मैं बीमार व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जितना ज्यादा आंच पर पका उतना ज्यादा पचने में, पेट में सहूलियत होती है उस भोजन को, राइट? ये सत्य है। लेकिन लेकिन दाल और चावल दोनों में क्या होता है? तुअर की दाल खास करके हम लोग खाते हैं, तुअर की दाल चावल के साथ। हैवी एसिडिक होती है। एसिडिक मूंग की दाल, हाँ मूंग, हाँ यस, एसिडिक होती है नेचर में, वेरी एसिडिक नेचर। मूंग की दाल और ये दोनों के दोनों अल्कलाइन क्या है। करती है बॉडी में? चावल भी क्या करते हैं, चपाती भी क्या, हल्की चपाती खाए, एक चपाती, ब्रेड की 2 स्लाइस खाए, ये क्या करती हैं? ये आपके बॉडी में ऑन द स्पॉट शुगर को राइज करती है, शुगर, क्योंकि दोनों में शुगर होती है। इवन राइस हैज शुगर, इवन द व्हीट हैज द शुगर, दोनों में शुगर होती है। और शुगर क्या करती है? आपके डायबिटीज लेवल को तुरंत बढ़ा देती है, तुरंत ऑन द स्पॉट। इनकी तो बीमारी की हालत में इन सभी चीजों को डिस्कार्ड करो, चाय, कॉफी, या फिर तोश, या घर में जो भी रखते हैं वो चीजें हम क्या समझ, हल्की हैं ये चीजें। जैसे ब्रेड 2 स्लाइस लगा के मक्खन लगा के खा लिया। मैंने इन 2 दिनों में जो मैं इतना ज्यादा बिल्कुल अपने आप को रिकवर कर पाया हूँ, इट वॉज मोर देन। मैंने होम्योपैथी की दवाई ली, मैं नहीं लेता हूँ इंग्लिश दवाई वगैरह, कोशिश कर होम्योपैथी की दवाई में लेकर आया। मिसेज बहुत जबरदस्ती मुझे लेके गई, आप चलो होम्योपैथी के पास ही कुछ तो दवाई लो। लेकिन मैंने दोनों दिन खाने में इतना कंट्रोल रखा है ना, कि मुझे बिस्तरे पर दवाइयों के साथ साथ बहुत अच्छा नींद और रिलैक्सेशन मिला है। दैट इज मोस्टली हीलिंग पीरियड। अगर अंदर अगर दवाई गई है तो, अंग्रेजी दवाई ले तो अंदर फाइटिंग होती है, अंदर हमारे अपनी आर्मी और बाहर की आर्मी जो घुसी हुई है अंदर। बैक्टीरिया कितने, इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? क्या? इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है वायरल, कहाँ से आता है वो? वायरल इन्फेक्शन कहाँ से फैलता है, बोलो? बैक्टीरिया कहाँ से से, आता है वायरल? कीटाणु। लेकिन वो स्प्रेड होने का माध्यम कौन सा है बताइए? एयर, हवा, हवा। है ना, हवा में फैलता है वो। और घर में अगर एक कोई, दूसरे कोई, तीसरे कोई, चौथे को भी लगती है इन्फेक्शन, आज में पीछे लगता ही लगता है इन्फेक्शन। दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वो कहाँ से लगता है? वायरल फीवर मतलब इट इज अ वायरल फीवर, जो होता है वो वायरस होता है, उसमें वायरस मतलब विच कम्स थ्रू एयर, जैसे एयर। कोरोना है। अभी बैक्टीरियल फीवर कहाँ से आता है? बैक्टीरियल फीवर मतलब कहाँ से आता है वो? बैक्टीरियल फीवर के अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं, सब उससे डॉक्टर अलग दवाई देते हैं, वो कहाँ से आता है? मीना जी, मेडिकल साइंस की क्लास चालू है आज, बोलो। पानी से और भोजन से, पानी से और और भोजन से। बहुत कॉमन जो इम्प्योर वाटर रहता है या फिर इम्प्योर फूड है, रखा हुआ खा के आए होटल में, तो जो भी इन्फेक्शन लगता है वो फूड से लगता है, या फिर बोलते हैं इसको पानी पानी। फूड पॉइजनिंग हो गया है। पानी से भी होता है, वो फूड से होता है। तीसरा प्रकार का इन्फेक्शन कौन सा होता है बॉडी में, बताइए मुझे?
इट इज कॉल्ड फंगल फंगल इन्फेक्शन। fungus, वो कहाँ पर होता है, बताओ कहाँ होता है? यस बताइए। जी, घाव से आ सकता है, घाव से। उससे घाव सी- होता है, घाव। उससे घाव होता है, और वो पनपता है कहाँ पर, स्किन में, पूरी बॉडी में भी फैल सकता है वो। इसको कहा जाता है फंगल इन्फेक्शन, फंगल, fungal infection. राइट, फंगल इन्फेक्शन। उसमें पूरी हो जाएगी आपको, लाल चपटे हो जाएंगे, हीलिंग जल्दी नहीं होता है उसमें। फंगल इन्फेक्शन उसकी भी दवाइयाँ आती है सब, लेकिन वो चमड़ी में जाके लगता है, पूरी बॉडी में हो सकता है। तो दीज आर थ्री टाइप्स इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, वेरी वीक फीलिंग ऑफ द इलनेस, दवाई तो ले रहे हैं लेकिन ऐसा लगा जैसे शरीर में पूरी ताकत निकल गई, देयर इज नो पावर लेफ्ट ओवर, एज इफ मुझे कांस्टेंट फटीग सिंड्रोम, कांस्टेंट फटीग सिंड्रोम। हमें ना उठते भी बैठे से तो भी ऐसा लगता है कि नहीं बस जाके लेट जाओ, फील लाइक लाइंग डाउन, फील लाइक लाइंग डाउन, राइट। उस समय जो है क्या करना चाहिए, आपको लेटे रहना है। यू आर नॉट एबल टू डू एनी प्राणायाम, नॉट एबल टू डू एनी आसन, शरीर में ताकत ही नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेल टू डू एनी पोस्चर और प्राणायाम। यस बताइए, रिफ्रेश करो थोड़ा नॉलेज को। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, डीप ब्रीदिंग तो दूर की बात है, जैसे करने जा रहे हैं खांसी आ रही है, आसन कर नहीं पा रहे हैं, शरीर में हल्का सा बुखार रहता है, ये इन्फेक्शन है, मतलब इट इज अकम्पनीड विद द फीवर, फीवर इज द इंडिकेशन के अंदर कुछ अभी भी इन्फेक्शन रहा हुआ है, राइट। क्या करना चाहिए, अशक्तता है बहुत ज्यादा, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, तो चाहे वो मैंने अभी तीनों बात की है, बैक्टीरियल, फंगल या फिर वायरल इन्फेक्शन में है आपको। यस क्या करना चाहिए, डिसेबिलिटी, बोलो। शरीर में अशक्तता है मतलब शरीर में प्राण की कमी है, प्राण की कमी है मतलब क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन की कमी है। कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, लैक ऑफ पावर इन द बॉडी। कौन कौन सी, कौन सी मुद्रा है शक्ति के लिए, यस कंचन जी बिल्कुल सही बोल रही है, प्राण मुद्रा। इस प्राण मुद्रा को आप हमेशा साथी बना के रखो। अगर आप इतना लंबा जागरूक अवस्था में लेटे लेटे नहीं कर सकते हैं, पर इवन फॉर ए वेरी लेटेड टाइम टू डू दिस प्राण मुद्रा ना, तो इट विल रियली गिव यू द पावर। प्राण मुद्रा व्हाट आई डिड ड्यूरिंग दीज डेज ना, कि कुछ तो दूसरा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन प्राण मुद्रा बस टचिंग द लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर अगेंस्ट द टिप ऑफ द थंब, और अपने से रख दिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बॉडी का डायनामो स्टार्ट होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, यू गेट एम्पावर्ड, यू गेट पावरफुल। इससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बढ़ता है, क्योंकि हम सोए रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो नेचुरली बॉडी मूवमेंट होने की वजह से सर्कुलेशन कम हो जाता है, बॉडी का चलना फिरना कम हो जाता है ना, तो बॉडी स्टेबल रहता है बहुत टाइम। और जो है प्राण मुद्रा कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू ड्यूरिंग द इलनेस टाइम, जब आप मैक्सिमम टाइम बिस्तरे में सोए हुए, लेटे हुए, लाइंग पोजीशन में। चाय, कॉफी, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स, ये अगर हो सके ना अपने घर से बाहर निकाल के रखो, डोंट कीप दीस थिंग्स इन योर हाउस। ये चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं उनको जिनको जीआरडी है, एसिड रिफ्लक्स है, हार्ट बर्न है। ये अगर आप है ना मीना जी, आप अगर 2-3 दिन भी करके देखोगे ना, 2-3 दिन में, दूसरे क्या होता है जिनको एसिड रिफ्लक्स होता है ना, दे दे लाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट,
अगर आप सीधे सोए ना, सीधे, अभी आदमी लेफ्ट साइड सो सो के थक जाता है, सीधे सोए ना तो भी आपका वो जो एलियस है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, और फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और गैस ऊपर चढ़ता है, या फिर एसिड। राइट हैंड साइड तो सो ही नहीं पाओगे आप, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप ऑन राइट हैंड साइड। लेकिन अगर आपने चाय का सेवन, कॉफी का सेवन, ऐसे ड्रिंक्स का सेवन, सोडा का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो दिस थिंग विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर दिस थिंग। और आपको इसके ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है पता है आपको? एसिड रिफ्लक्स बहुत लंबे समय तक अगर आपने उसका इलाज नहीं करवाया है तो आपके फूड पाइप को करोड कर सकता है ये। क्योंकि एसिड पेट में चाहिए, एसिड फूड पाइप में आ रहा है, इसोफेगस कहते हैं उसको, इसोफेगस पाइप, फूड पाइप 10 फीट लंबा होता है, यहाँ से लेके पेट तक जुड़ा रहता है। तो वहां पर करोजन हो सकता है, यू कैन गेट द इसोफेगस कैंसर हो सकता है। यहाँ पर आपका जो निगलने का स्थान है, यू विल नॉट, वहां पे भी उस एरिया को सकरा कर सकता है। आपको भोजन, आप निगलने में तकलीफ होती है, आपको पानी पीना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमने लंबे समय तक पानी नहीं पिया है और हम कुछ खा रहे हैं, पानी का बंदोबस्त है नहीं सामने, जब खाते आपको ऐसा लगेगा जैसे आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट टू स्वेलो, मैं निगलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो उस रही है। समय भी आपको दिक्कत, तो उस समय आप पानी पीते हैं, ठीक हो जाए, थोड़ा एक दो घूंट पानी का थोड़ा लगता है कि गले से नीचे उतरने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ड्यू कोर्स गेट्स क्लियर्ड अप। तो ये चाय कॉफी से भी जंक फूड है, जंक फूड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, पिज्जा, वो तो ये नहीं। बेकरी प्रोडक्ट सब, वो ग्लूटेन ग्लूटेन होता है ना उसमें, जो 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 बेकिंग करके फुलाते हैं ना, केक है, पेस्ट्रीज है, हाँ या फिर बिस्कुट्स है, तो फुलाते हैं उसको, बेकिंग पाउडर ब्रेड है। डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हाँ, हैं। हाँ बेकिंग पाउडर डालते हैं, यस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रिकवरी हुए हैं ना, अगर आप कर सकते हैं तो कौन सा 5 मिनट के लिए भी अगर आपने किया है, जिससे आपके सारे बॉडी में हैरी यूरिया सक्रिय होने लगती है, वो है बीज मंत्रा। बीज मंत्रा, जैसी बीज मंत्रा तो कमाल की गजब की आपको शक्ति आपके अंदर मिलेगी। यू कैन एंटायरली डू द ऑल द बीज मंत्रा, लम वम रम यम हम ओम। और ये अगर आप 5 मिनट के लिए भी सारे मंत्रा 5 5 रिपीट करोगे ना, अभी कभी आपको मालूम पड़ेगा, चलो नॉट टेक दिस पोजीशन, हमारे पास अभी 10 मिनट है, हम कर सकते हैं 5 मिनट में। टेक ज्ञान मुद्रा, कमर की गर्दन सीधी रखो, ध्यान को मूलाधार चक्र सिर्फ 5 बार रिपीट करेंगे। मूलाधार चक्र शक्ति का प्रतीक है ये। लम दम। लम लम नम। लम नम। लम लम यम। लम लम लम। और शिफ्ट द फोकस, पहले चक्र में लाल कलर को देखते हैं, अब हम ऑरेंज कलर को देखेंगे। स्वादिष्टान चक्र बैक साइड में होता है, नुकली हड्डी के पास में। यस, मंत्र इज वम वम, कलर इज ऑरेंज कलर, 5 times। वम 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 वम। वम 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 वम। रिलैक्स नाउ। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, मंत्र इज रम, कलर इज गोल्डन येलो, 5 times। रम 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 रम
रम ram, अब अनादि चक्र ग्रीन कलर यम यम yam, Yum. 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 रिलैक्स नाउ थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र आसमानी नीला रंग मंत्र इज हम hum, Hum. hum, हम Hum. hum, हम hum, हम Hum. हम hum, Hum. रिलैक्स नाउ hum, सेंटर ऑफ आईब्रोज मंत्र इज Hum. कलर इज इंडिगो नेवी ब्लू कलर डार्क नेवी ब्लू कलर Hum. 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 रिलैक्स हाँ. वायलेट कलर ऑफ द हेड नारंगी कलर को विजुलाइज करें एंड द मंत्र इज ओम रिलैक्स अब देख सकते हैं कि इन मंत्रास के चैंटिंग के बाद में यू आर इजिली एबल टू कीप योर स्पाइन इन द अपराइट पोजीशन आप अपने मेरुदंड को सहजता से नेचुरल शेप में मतलब स्ट्रेट रखने में थोड़ी सहूलियत पा लेते हैं once the spinal column becomes straight after all the energies start flowing in a very right perspective and healing becomes quite easily ठीक है ओके कुछ पूछना है क्या नहीं तो रखें हम यस प्लीज फिर मिलेंगे पर्सन चलो ठीक है ओके इंशाल्लाह Thank